हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं इब्राहिम फैमिली के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सीनियर इब्राहिम जी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वेंटिलेटर पे थे वो, उनको स्ट्रोक आया हुआ था। बहुत सारे ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है, क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है। जब तक ये लोग वीडियो नहीं बना रहे थे तब तक तमाम बातें आ रही थी और मैंने इस पूरे प्रकरण पर कोई भी रिएक्शन रिव्यू अपना नहीं रखा था क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगा था। हालांकि जो वीडियो ये लोग बना रहे थे इसमें इनकी भी अजीबोगरीब हरकतें नोटिस हो रही थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि रहने देते हैं। बट जब से कल से मैंने देखा है जो साहिबा का वीडियो है वो, जहां मैंने फन्नी को काफ़ी कुछ हरकतें करते या बोलते देखा है, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट इस विषय पर पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, कुछ भी होता है अगर किसी के घर में, स्पेशली ब्लॉगर्स के घर में, तो इनके लिए वो कंटेंट बन जाता है, जैसा कि आपने देखा ही है। और स्पेशली अगर आपने जनाब को देखा है तो मैडम की एक एक रिपोर्ट, एक एक छींक, एक एक हर एक चीज़ को लेकर वो वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। बिल्कुल पसर्रा मारकर वो एक अलग ही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, बिना थंबनेल क्रिएट किए हुए। इनके जब भी व्लॉग्स आते हैं सब समझ जाते हैं कि भाई कुछ तो लोचा है। तो इन्होंने पहले तो इंस्टाग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और सब लोग कंसर्न जता रहे थे, सब लोग अपने प्रेयर्स में उनको रख रहे थे। लेकिन उसके बाद आता है इनका 8 मिनट लंबा वीडियो, जिसमें ये मतलब विस्तार से चीज़ें बताते हैं। 8 मिनट तक उस वीडियो को खींचते हैं। जो चीज़ कम्युनिटी पर या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताई जा सकती थी उसको 8 मिनट लंबे लॉन्ग वीडियो में खींचा गया। लॉन्ग वीडियो में भी ये 2-3 मिनट में समेट सकते थे, लेकिन 8 मिनट का उसको खींचने का कारण आप सभी जानते हो। ज़्यादातर लोग जो क्रिएटर्स हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तो व्यूअर्स भी जानने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिव्यू रिएक्शन चैनल्स ये चीज़ इन्फॉर्म कर चुके हैं कि अगर 8 मिनट लंबा वीडियो होता है तो उसमें मल्टीपल एड्स लग जाते हैं, मतलब बीच बीच में भी लग जाते हैं, जिससे कि आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, वॉच आवर्स भी बढ़ते हैं और इनकम भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए 8 मिनट लंबा वीडियो खींचने का प्रयास करते हैं ज़्यादातर जो क्रिएटर्स हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन में भी इन्होंने उस वीडियो को 8 मिनट लंबा तक खींचा, जो लोगों को बड़ा अजीब लगा था। फिर भी लोगों ने थोड़ा बहुत बोला और ख़त्म किया, सब प्रेयर्स में रखे हुए थे। लेकिन उसके बाद आता है साहिबा और जो फन्नी है उसका वीडियो, जहां दोनों मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, मतलब अपनी स्माइल को जैसे ना कंट्रोल सा कर रहे हो। फन्नी का तो ऐसा ऐसा मूवमेंट कैप्चर हुआ है ना, लोगों ने जिस हिसाब के स्क्रीनशॉट निकाल निकाल कर शेयर किए हैं। मतलब धिक्कार धिक्कार धिक्कार, मतलब बोलने की इच्छा होती है इन लोगों के घर में। इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है और इनको वीडियो वीडियो मतलब खेलना है। जिस हिसाब से जो साहिबा है उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, एक तो इन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि त्योहार है, बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन होता, इस पर हमारा कंटेंट छपता, इस पर हमारे व्यूज आते, हम वो नहीं कर पा रहे। तो चलो इन्फॉर्मेशन खेलते हैं। जब भी इनका व्लॉग शुरू होगा, पहली बात तो सारी चीज़ें ना, सारी मलाई वैसे भी जनाब खाते हैं, और अब क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जहां मेडिकल इमरजेंसी आई हुई है, तो ऑब्वियसली वो पूरा मतलब उसका ख्याल रखेंगे। तो व्लॉग तो उनके ही चैनल से आएगा, बताएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन, पहले वो देंगे फिर ही कोई करेगा। अगर इन्होंने गलती से पहले बोल दिया कुछ साहिबा ने या फन्नी ने, तो इनको लताड़ दिया जाएगा। इनके साथ क्या होगा ये सभी जानते हैं। तो ये फन्नी और साहिबा ये बाद में ही वीडियो लाते हैं, जैसे ही जनाब का वीडियो आता है उसके बाद ही इनका वीडियो आएगा, उससे पहले इनका नहीं आएगा। और वही होगा इनका स्टार्टिंग की, जैसा कि आपने भाई के व्लॉग में देख लिया, जैसा कि आपने, तो भाई सबने भाई के व्लॉग में सुन लिया। आप मत बताएं, आप ना बताएं, आप कुछ ना बताएं। आप प्रेयर्स में आप खुद रखें, आप खुद दुआ करें, आप खुद इबादत करें और उस चीज़ को रहने दें। क्योंकि आप जिस हिसाब से हरकतें करते हो ना अपने व्लॉग में आकर, जिस हिसाब से आप मतलब फेक चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हो, फेक कंसर्न, क्योंकि आप जहां हंस रहे हो, हंसी कंट्रोल कर रहे हो, इनके पति हैं वो अजीब गरीब फेस बना रहे हैं, उससे ही आपकी पूरी पोल खुल जाती है, पूरी की पूरी पोल खुल जाती है। लेकिन नहीं भाई, व्लॉग तो बना नहीं पा रहे तो कम से कम यही इन्फॉर्मेशन खेल ले कि हम यही बता दें कि हम कैसा फील कर रहे हैं। फिर दुआ करना दुआ करना दुआ करना, भाई सब वैसे भी दुआ कर रहे हैं। किसी को इस चीज़ के लिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अपनी प्रेयर्स में रखे, कोई अपनी दुआ में रखे। और वैसे भी आपसे लोगों का इतना कनेक्शन हो जाता है कि उन्हें ज़रा सा भी कुछ पता चले ना, तो वो वैसे ही आपको अपनी प्रेयर्स में रखने लगते हैं। दिन रात लोगों के ख्यालों में आप चल रहे होते हो। जब भी किसी ब्लॉगर के यहाँ कुछ भी हुआ है तो लोगों ने दिन रात उनके लिए प्रेयर्स की हैं, रोए हैं। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपको बार बार आकर कहना पड़ेगा कि प्लीज़ दुआ करिए दुआ करिए, और वो भी ऐसे इस तरीके से। अच्छा, फन्नी और साहिबा के व्लॉग में आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो, जो इन्होंने पहला बनाया था दोनों ने साथ में बैठकर, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि इनका व्लॉग ना ख़त्म हो चुका था। ख़त्म होने के बाद इनको लगा कि वो 8 मिनट लंबा नहीं खिंचा है, तो दोबारा से आए थे ये लोग। दोबारा से इन्होंने वो क्लिप दोबारा से अलग से शूट की है और वही दुआ दुआ दुआ, वही चीज़ों को लंबा खींचा च्युइंगम की तरह, और उसको 8 मिनट से ज़्यादा का कंप्लीट करने की कोशिश की। जब ये एडिटिंग करने बैठे होंगे ना, तब इनको लगा कि नहीं नहीं, ये तो इतना रह गया अभी,
तो इन्होंने दोबारा और बनाया कि उसको पूरा 8 मिनट लंबा तो करते हैं, क्योंकि अभी हम वैसे ही ब्लॉग नहीं डाल पा रहे, तो जो डाला है कम से कम उससे तो इनकम आ जाए। खर्चे बहुत लगे पड़े हैं, बहुत लोग आने वाले हैं घर में। अब आप जैसा देख पा रहे होंगे, अभी जो रीसेंट ब्लॉग आया है जिसमें फन्नी ने पूरा इन्फॉर्मेशन दी है बैठकर अकेले बच्चे के उस पर, जो बच्चे का बिस्तरा है उस पर, तो जब ये दे रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, तो उसमें आप देखिए आगे जब ब्लॉग चलता है तो उसमें आ चुकी है लहर भी, लहर की एंट्री हो चुकी है। अब लहर कैसे आई है, क्या आई है, वो तो अभी आपको पता चलता, अलग से ब्लॉग बनता उसका, लेकिन वो सब ये नहीं कर पा रहे हैं। इनको त्योहार और इन सब की टेंशन पड़ी थी कि भाई ये था, ये निकल गया है ना, उस पर हमारा कंटेंट छपता, उस पर हमारे ब्लॉग्स वीडियोस आते। और फन्नी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई सबको एक दिन जाना है, ये सब। भाई ऐसी बातें कौन करता है ऐसी सिचुएशन में, जब किसी के बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं अपने माँ बाप के लिए। वैसे में कौन है जो बाहर वाला ऐसे मुंह उठाकर बोलता है। एक तरीके से बाहर वाला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको जब अपनी नानी की फिक्र नहीं है, तो फिर ये साहिबा के मम्मी पापा के लिए तो ये टोटली बाहर वाले ही खुद को समझेंगे। तो ये बोल रहे हैं इस तरीके से, बाहर वाले ही की मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं। भाई आपकी पत्नी के पिताजी हैं वो, आप बोल रहे हो। और पत्नी तो क्या ही कहा जाए, उनके स्माइल आ रही है फेस पर, वो कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए अगले व्लॉग में वो प्रकट ही नहीं हुई। अगले व्लॉग में उन्होंने फन्नी को आगे कर दिया कि हम साथ में नहीं बैठते हैं, तुम आगे हो जाओ। और वैसे भी इस बार तो फन्नी के पापा की बात की जा रही थी ना, तो वहाँ पर अगर साहिबा का वैसा फेस नहीं दिखा, डल फेस नहीं दिखा, तो लोग सवाल करेंगे कि अपने पापा पापा हैं, दूसरे के पापा पापा नहीं है। तो बहुत सारी बातें थी, है ना। तो इन्होंने फन्नी को आगे किया। अब फन्नी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके पिताजी को स्ट्रोक आ गया है, वो लगभग अभी वो उनको कानपुर ले जाया गया है, कंडीशन स्टेबल भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं अपने पिताजी के पास जाकर, है ना। उसके लिए पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, पहले वीडियो में बता देते हैं, फिर ही हम निकलेंगे। भाई ये है ये। अब ये पूछना चाहेंगे फन्नी से कि वो जो सेम चीज़ आप बोल रहे थे जब साहिबा के पिताजी की बात चल रही थी, उस व्लॉग में आप खुलकर बोल रहे थे जो कि एक दिन तो सबको ये वो और जो भी आप बोल रहे थे, वो अपने पिताजी के टाइम पर भी बोलोगे या नहीं? वैसे आप चाहो तो बोल भी सकते हो, क्योंकि कितने अच्छे आप पुत्र हो, दिखता ही है आपके ब्लॉग से, क्योंकि आपने अपने परिवार को छोड़ रखा है। मुंबई में आप यहाँ पर आकर बस गए हो, पिताजी माताजी को छोड़कर आप, क्योंकि उनके आप एक लौते बच्चे हो और उनको ज़रूरत है आपकी काफ़ी ज़्यादा, उनकी भी एज ऐसी है, उस पर आप यहाँ पड़े हुए हो। तो कितने अच्छे आप बेटे हो, वो तो आपको सब समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। बाकी रही गई जो कसर है वो आप अपने व्लॉग के माध्यम से दिखा देते हो। जिस हिसाब से व्लॉग रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद आप जाते हुए का व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लो, फिर फ्लाइट में बैठने की मस्तियाँ भी रिकॉर्ड कर लो, है ना। हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर लो, कुछ बाकी ना रह जाए, है ना। हमें तो ट्रेन में बैठने से सही लगता है, हम फ्लाइट में बैठने से हमें डर लगता है, ये सारी बातें जो आप करते हो, है ना। तो वो दिखता है आपके ब्लॉग के माध्यम से। आप लोग जो फेक करते हो ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब लगता है। और फिर वही दुआ 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 सब कर रहे हैं, दुआ 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 बोलकर 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट लंबा ब्लॉग खींचने का जो प्रयास आप लोग करते हो ना, वो दिखता है कि आप कितना कंसर्न किसके लिए हो। वहाँ से जनाब का ब्लॉग देखो तो जनाब पता नहीं कौन सा वो लगाकर, शायद एसी ऑन उन्होंने कार में कर रखा था, और उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी बहुत भी, जो फ़ैन की आवाज़ थोड़ी बहुत भी आती है, वो बचाने के लिए इन्होंने माइक में जो है वो नॉइज़ रिडक्शन और वो सब लगा रखा होगा। तो उसकी वजह से इनकी आवाज़ बहुत अलग आ रही थी उसमें, वो इसी वजह से आ रही थी क्योंकि इन्होंने जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो ऑन कर रखी थी अपने माइक की, तो इसलिए वो ऐसी आवाज़ वहाँ पर फील हो रही थी। तो बाकी वो और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिख रहे थे। बल्कि अगर आप मैडम को देखो तो वो तो हमेशा लूटी पुटी कंडीशन में रहती हैं, उनको देखकर लगता है कि सबसे ज़्यादा टेंशन तो मैडम को ही है। और इनके घर में जो कामकाजी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा थकेले हारे और वो इधर उधर दौड़ते और सब कुछ करते दिखाई दे रहे थे। मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, एक हफ्ता हमारा कैसा निकला हमें समझ में नहीं आ रहा था, मतलब हम बहुत परेशान थे। उसके बाद अब मैं अपडेट देने आया हूँ। भाई क्यों आए हो अपडेट देने, ऐसे करके वीडियो बनाकर क्यों आए हो? जब आपकी कंडीशन सही नहीं है, आपके फादर पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, मत बताओ ना, कम्युनिटी डाल दो, इंस्टाग्राम पर इन्फॉर्म कर दो, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही है इनकम का सोर्स। और अभी जो भी हो रहा है आपकी फैमिली में, ऑब्वियसली उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगा होगा। हालांकि इतने बड़े ब्लॉगर्स हैं, सबका मेडिकल इंश्योरेंस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी ये यही जताएंगे कि भाई अगर हम एक दिन ब्लॉग लेकर नहीं आएंगे तो हम मेडिकल एक्सपेंस का जो भी है वो नहीं निकाल पाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो निकालने में हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भाई हमारा तो वीडियो बनाना बनता है, तो हम 8 मिनट लंबा वीडियो खींचेंगे। और इस वीडियो में आपने ये भी देख लिया होगा कि वो इनके जो हेल्पर हैं, उनकी जो बच्ची है वो हुई है और वो यहाँ नहीं है, और वो मिठाई यहाँ बांट रहा है। जब उसे अपनी पत्नी अपनी बच्ची के पास होना चाहिए तो वो यहाँ है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमने तो बोला था चले जाओ, बट है ना। तो आप बोलने से नहीं होता, आप ज़बरन भेजिए कि जाइए, आपका वहाँ ज़रूरत है, आप बाद में आइएगा, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं देखने के लिए। साहिबा घर से व्लॉग बनाती है, बोलती है हम देख नहीं पा रहे। ऑब्वियसली ऐसा होता है, अपनों को बुरी सिचुएशन में देखने में बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, नहीं देख सकता इंसान। बट व्लॉग बनाते हुए डर नहीं लग रहा आपको सारी बातें करते,
है ना, दुआ 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 करिए ये कहते, या अम्मी अब आप भी ख्याल रखिए, आप भी बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, अब मैडम अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी कि भाई कहीं मुझे भी ऐसा ना हो जाए, ये पहले अपने बारे में जल्दी सोचने लगती हैं। तो ये करते हुए आपको अजीब नहीं लग रहा, सिर्फ आपको देखने जाने में, उनको वो करने में आपको लग रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि जनाब देखने नहीं देना चाहते, ये नहीं करने देना चाहते, अलग ही इनके घर का माजरा चलता है। बट जो भी है, कंटेंट ना छूटे, कंटेंट ना जाए, ये चीज़ बराबर दिख रही है इनके ब्लॉग्स में। जैसे कि जनाब और मैडम वो पेपराजीज को बुलवा रहे हैं। देखो यार, बहुत अच्छे से सबको पता है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि काम करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। आपने कभी देखा है कि हर वक्त उनके आगे पीछे पेप्स घूम रहे हों? इनका सबसे ज़्यादा आता है इधर उधर न्यूज़, मतलब बड़े बड़े पेजेस पर इनकी खबरें चल रही होती हैं, या ये दिखाई दे रहे होते कैमरे पर, इनका ही क्यों आता है? क्योंकि ये बुलवाते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी इनको कैमरे पर खुद को दिखाना है, ये रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं वो दिखाना है, सब कुछ दिखाना है, और ऐसे में बच्चा लेकर भी घूमना है, जो बच्चा वैसे किसी और के सहारे हो रहा होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बच्चे को लेकर ज़रूर घूमना है। अब मान लो इनकी जो नानी है वो हमेशा नैनी बनी रहती हैं, वो देखती है बच्चे को। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि हो सकता है नानी की तबीयत सही नहीं हो, बट बच्चा अपनी दादी और अपनी बुआ के पास भी रह सकता है, वो तो घर में दुआ पढ़ रही है ना बैठकर, बच्चा संभाल सकती हैं। बट नहीं, बच्चे को लेकर भी चलना है, क्योंकि कैमरे पर कैप्चर करवाना है, उससे हाथ जुड़वाने हैं, नमस्ते करवाना है, जिससे कि ये बोला जाए कि ओह इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी इनको कंटेंट, वायरलिटी, इन सारी चीज़ों की फिक्र पड़ी है। ये इतने हफ्ते भर से लोगों को बता नहीं रहे थे, लोग कंसर्न जता रहे होंगे ना, लोग तो डरे जा रहे होंगे कि आप कुछ बता नहीं रहे हो, तमाम खबरें चल रही हैं, आपने कहा भी बहुत सारी न्यूज़ बन रही है, खबरें बन रही है जो कि झूठी हैं, जब तक हम कुछ ना बताएं आप उस पर प्लीज़ विश्वास मत करिएगा, ये सब आप बता रहे हो। तो ये सब आप एक कम्युनिटी के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से भी तो शेयर कर सकते थे कि फेक अफवाहें हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन नहीं, एक हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं, कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, और फिर आकर बोल रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम आपको टाइप करने के लिए नहीं मिला, खाना तो खा रहे होगे ना, आप रेस्टोरेंट से निकल रहे तो ऑब्वियसली खाना तो खाने गए होंगे वहाँ पर। तो ये सब जब आप कर रहे हो, तो ऐसे में आप थोड़ी देर के लिए टाइप कर नहीं बोल सकते कि फालतू अफवाहें मेरे पिताजी को लेकर ना फैलाई जाए। नहीं, इससे क्या होगा कि और ज़्यादा बज़ बनेगा, इनको तो बज़ चाहिए ना, और चर्चाएं होंगी, रेडिट से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर वाईटी से लेकर हर जगह बातें होंगी, न्यूज़ चैनल वाले और ज़्यादा इन बातों को उछालेंगे, और ज़्यादा हमें हाइप मिलेगी, और फिर जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो उस पर जो मिलियन में व्यूज़ आते हैं वो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन तक भी जाएंगे। तो इसमें भी इनका कंटेंट इनके दिमाग में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही, मतलब व्लॉगिंग की दुनिया ने इमोशंस ही ख़त्म कर दिए हैं, हर एक चीज़ कंटेंट हो गया है इस समय। और ये सब देखकर बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगता है, और ये भी डर लगता है कि जो इनको देख रहे हैं उन पर क्या इस चीज़ का असर पड़ रहा होगा, उनको कैसे, मतलब वो लोग, उनकी मेंटालिटी क्या हो जाएगी इन लोगों को देख देख कर। तो क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।